खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सपा नेता व समाज सेवी भानु दुबे बोले, 361 विधानसभा की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूँ। अखिलेश यादव का सच्चा सिपाही हूँ। बलिया 361 विधानसभा बलिया से सपा नेता भानु दुबे ने मीडिया से बातचीत में दिया भरोसा। कहा, जनता की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध। समाज सेवी एवं समाजवादी पार्टी के नेता भानु दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे 361 विधानसभा बलिया की जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा ही उनका पहला कर्तव्य है। बलिया में मीडिया से बात करते हुए भानु दुबे ने कहा कि मैं 361 विधानसभा बलिया की सम्मानित जनता को भरोसा दिलाता हूं कि सुख दुख में 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहूंगा। क्षेत्र की हर समस्या के समाधान के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। जनता के बीच रहकर ही उनकी पीड़ा समझी जा सकती है और मैं हमेशा ज़मीन पर रहकर काम करने में विश्वास रखता हूँ। अखिलेश यादव को बताया अपना नेता। बातचीत के दौरान भानु दुबे ने कहा कि वे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों और विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। पीडीए की लड़ाई को मजबूत करना और समाजवादी पार्टी को बलिया में और मजबूत करना मेरी प्राथमिकता है। समाज सेवी भानु दुबे ने कहा कि वे पहले से ही क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए वे संघर्ष करते रहेंगे। युवाओं, किसानों व महिलाओं के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की भी बात भी उन्होंने कही। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नेताजी, बलिया की जनता बार बार पूछ रहा 361 नगर विधानसभा से क्या भानु दुबे जी मैदान में दिखेंगे? जी बिल्कुल, मैं 361 नगर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ और मैं समाजवादी पार्टी से तैयारी भी कर रहा हूँ। अगर मुझे पार्टी ने मुझ पर भरोसा दिखाया और मुझे टिकट दिया तो मैं बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। क्या किसी पार्टी दल से लड़ेंगे या पार्टी टिकट देती है तो लड़ेंगे या निर्दलीय? जी नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ, तो मैं अगर पार्टी टिकट देगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा। भानु दुबे जी के पास कई रास्ते हैं, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, कई बड़े नेताओं के साथ आपका संपर्क है, लेकिन क्या आखिर आप समाजवादी पार्टी से ही जुड़े रहे? जी देखिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारधारा से प्रभावित हूँ, उनके किए गए कार्यों से प्रभावित हूँ, तो मैं समाजवादी पार्टी के मैं जीवन प्रयत्न समाजवादी पार्टी में रहूंगा और समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। 361 नगर विधानसभा ही क्यों आपने चुना? ये देखिए, नगर चूंकि हमारा जीवन और बचपन हम बलिया ही हमारा बीता है, हमारा छात्र जीवन भी बलिया ही मेरा है। हमारे जितने भी लोग दोस्त हैं, हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी लोग नगर विधानसभा के ही हैं और हमारा घर पैतृक घर अगरौली जो पड़ता है वो भी नगर विधानसभा में पड़ता है, इसलिए हम नगर विधानसभा से। भानु जी, जिस तरह आप छात्र संघ चुनाव के बाद लगातार आप जनता के बीच बने हुए हैं, तो एक बाइक आपके मन में ही कहाँ से, जिस तरह आप लगातार सेवा करते रहे छात्र रहकर या लोगों के साथ, या चुनाव के बाद या जो भी है सेवा में? जी देखिए, मैं छात्र संघ चुनाव की तैयारी भी किया था 2013 में और मैंने बहुत लोगों को चुनाव भी लड़ा है छात्र संघ में, टीडी कॉलेज से। हर कॉलेजों में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। फिर मैंने जिला पंचायत की तैयारी भी की। हमारा वार्ड अनुसूचित हो गया तो हम चुनाव नहीं लड़ पाए। फिर हम ब्लॉक प्रमुखी भी लड़े थे, उसमें भी विगत कुछ निजी कारणों की वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए। तो देखिए, ये पहला चुनाव नहीं है, हम कई चुनाव लड़ चुके हैं और तैयारी किए हैं। तो हमको शुरू से ही समाज की सेवा करना और समाज में रहना अच्छा लगता है, इसलिए हम लोगों ने इस रास्ते को चुना। जनता का एक ही मांग है, जिस तरह सरकार चले, यहाँ पे सबसे बड़ा मांग स्वास्थ्य व्यवस्था और दूसरा अभी आपने जो जेल का देख रहे हैं कि लोगों को कितना दिक्कत पड़ा। भाई किसी गरीब घर का बच्चा तो जेल में चला जा रहा है, तो मिलने के लिए बलिया से आप मऊ जाइए, आजमगढ़ जाइए, कई घंटे लाइन में लगी, अभी मुलाकात होता है नहीं होता है। आप क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी बातों को आगे? देखिए, अगर हमारी सरकार बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनती है, तो हम लोग उनसे निवेदन करेंगे और उनसे बात एकदम बढ़ चढ़ के हम लोग सभी लोग के साथ जाके कहेंगे। हमारे जिले की सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य विभाग की देखिए, हमारे यहाँ हर महीने में अगर सैकड़ों जाने जाती हैं,
तो ट्रामा सेंटर न रहने की वजह से जाने जाती। यहाँ पे प्राइवेट क्लिनिक खोल के डॉक्टर लोग जो भी आप देख रहे हैं मनमानी कर रहे हैं, लगातार 3-3 घटनाएं बलिया में हो गई। कल बताइए कि हम अपने पत्नी के लिए न्याय मांग रहे हैं और उसी पर उनके पति को कोई जेल भेज देगा। डॉक्टर को आप जेल नहीं भेज पा रहे क्योंकि डॉक्टर लोग, क्या माना जाए कि इस शासन में पुलिस प्रशासन भी कहीं लिप्त है? जी बिल्कुल लिप्त है और सरकार भी लिप्त है। अगर सरकार चाहिए होती तो डॉक्टर अभी तक जेल में जीते होते, लेकिन उन लोग पोषित लोग ये डॉक्टर हैं। ये जितने भी लोग डॉक्टर हैं ये लोग सरकार के जो यहाँ के नेता और विधायक मंत्री हैं लोग, ये सबके पोषित लोग। वरना आप बताइए कि हमारी पत्नी एक्सपायर हुई और अब हम ही को जेल भेजा जा रहा है। ये अन्याय है, ये घोर अन्याय है और ये कलयुग में बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जेल को लेकर क्या कहेंगे? देखिए जेल को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जेल में एक निम्न परिवार से लेके उच्च परिवार तक के लोग भी रहते हैं। भाई मान लीजिए कि मऊ यहाँ से 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई किसी का बेटा बंद है, किसी का भाई बंद है, किसी का बाप बंद है। यहाँ से औरतें महिलाएं नहीं जा पा रही हैं, किसी के घर की महिलाएं भी जेल में बंद है। तो 80 किलोमीटर लोग बताइए कि न मुलाकात पे जा पा रहे हैं, ना कुछ उनको अपने सामान दे पा रहे हैं। दैनिक दिन जो दिनचर्या का सामान होता है वो भी उनके पास समय से नहीं पहुंच रहा। क्या आप शासन से कुछ मांग करें? शासन से मांग करेंगे या तो उस जेल जो पुरानी जेल है, जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बने बलिया के लोग को यहाँ पे वो करिए, नहीं तो नया आप जेल बनाइए। आप 5 साल का सरकार का समय बीतने जा रहा है और उसी समय 5 साल से हम ये सुन रहे हैं कि ट्रामा सेंटर भी बन रहा है, जेल भी बन रहा है और कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग पर है कि अब तो हम लोग बलिया में मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं, जो चपाटी बनाने जा रहे हैं। भैया जहू चपाटी जब हमको जरूरत है, हमको भूख लगी है आज और आप खाना देंगे 3 दिन बाद, तो हमारा तो पेट भरेगा नहीं। भाई जहू चपाटी बनाइए। हम बहुत खुशी की बात है कि बलिया का विकास होगा, तो सब बलिया का विकास हो, चारों तरफ से विकास हो, तो हमें इस बात की खुशी है। लेकिन बताइए कि हॉस्पिटल आप 4 साल हो गए, आप यहाँ पे मंत्री है वर्तमान में, आप लोग भाजपा की सरकार है, 10 साल से भाजपा की सरकार है, एक ट्रामा सेंटर नहीं बन पाया, एक अच्छा हॉस्पिटल बलिया में नहीं है, एक जेल नहीं बन पा रही है। जेल के सारे कैदी जाके मऊ के जेल में किसी अन्य जिले के जेल में लोग रह रहे हैं। ये बलिया का अपमान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पे बात करने के लिए। धन्यवाद।